Hello student, today I am going to explain chapter 3, Safety and First Aid. In part 1, we discuss the following topic: safety from fire, safety on the road and safety rules to prevent ourselves from accidents. चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी किसी भी समय हो सकते हैं। सो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डिफरेंट सिचुएशन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी रूल फॉलो करने होते हैं। लेट्स रीड अबाउट सेफ्टी फ्रॉम फायर। फायर केस जनरली गैस लीकेज, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर केयरलेसली जब हम मैच स्टिक या कैंडल का यूज़ करते हैं तो इसके कारण होते हैं। सो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए और अपने आप को फायर से प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। लाइक स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज़। जब यूज़ ना हो तो हमें गैस का रेगुलेटर ऑफ कर देना चाहिए। इन केस ऑफ अ गैस लीकेज कभी भी हमें मैच स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन या ऑफ करना चाहिए। इमीडिएटली सारे डोर्स और विंडो को ओपन कर देना चाहिए और घर में जो भी बड़ा है उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। फॉल्टी गैस पाइप को इमीडिएटली बदल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वायरिंग को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि उनमें किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं है या फिर वायरिंग ब्रेक तो नहीं हो गई है। जब भी हम मैच बॉक्स या कैंडल या फायर क्रैकर का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें केयरफुल रहना चाहिए। फायर हैंडल करते टाइम पर कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ लाइक नायलॉन क्लॉथ हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉथ बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है तो उस पर्सन को हमें फ्लोर पर रोल करना चाहिए जब तक कि उसके कपड़ों में लगी आग बुझ ना जाए, या फिर हम उस पर्सन को ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से भी उसके कपड़ों में लगी आग बुझ जाती है। अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इन केस ऑफ अ फायर एक्सीडेंट, अगर फायर एक्सीडेंट होते हैं तो इमीडिएटली हमें किसी बड़े की हेल्प लेना चाहिए या फिर हम फायर स्टेशन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो फायर स्टेशन इन्फॉर्म करने के लिए फायर स्टेशन का इमरजेंसी नंबर होता है 101। अगर थोड़ी बहुत आग लगी हुई है तो उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से बुझा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है, मींस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से अगर फायर लगी है तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर में कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसे बुझाने के लिए सैंड या मड का यूज़ करना चाहिए या फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर से भी इसको बुझा सकते हैं। पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी मड और सैंड का यूज़ करना चाहिए वाटर की प्लेस पर। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो वाटर से हल्का होता है, इसलिए वो वाटर के सरफेस पर तैरता है, जिससे कि बर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसलिए कभी भी पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम रोड यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें केयरफुल रहना चाहिए। रोड के साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें बहुत सारे ट्रैफिक साइन शो होते हैं, लगे हुए होते हैं रोड के साइड में। तो इन ट्रैफिक साइन को फॉलो करके हम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ ट्रैफिक साइन और उनके मीनिंग गिवन है। स्पीड ब्रेकर अहेड, जहाँ कहीं भी ये साइन बोर्ड आपको शो हो रहा है मीन्स वहाँ पर आगे स्पीड ब्रेकर है। नो एंट्री, स्कूल अहेड, no U-turn and zebra crossing. Now the conclusion